अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू में डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप के बारे में। उसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर को डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स एक एंटर कर देता हूँ। यहाँ से कोई सा भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का। ये मैंने ऐड कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स का एक फ़ायदा ये है कि आप बॉक्स के अंदर ही टेक्स्ट लिखेंगे, बॉक्स के बाहर आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बुक्स में लिखी होती है बॉक्स की सूरत में, तो ये इसी का यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉक्स का। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, 3D इफेक्ट्स दे सकता हूँ, शेप चेंज कर सकता हूँ। बॉक्स जैसे ही आप एंटर करते हैं तो शेप आ जाती है। जैसे यहाँ पे 3D शेप मैं एंटर कर सकता हूँ। फॉर्मेट में, फॉर्मेट का टैब जो होता है उसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, आप कोई सा भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा मौजूद है। यहाँ पे क्लिक किया कर्सर से और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको मैं ड्रा कर सकता हूँ खुद से, जैसे मैंने ड्रा किया। फॉर्मेट है, उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अपनी पसंद का बॉक्स है, उसको 3D इफेक्ट दे सकता हूँ। इंसर्ट में हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स में नेक्स्ट ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ कर्सर को ताकि ऑप्शन इनेबल हो जाए। अब मोर टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम office.com, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी बॉक्सेस कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स ऐड किया, फॉर्मेट इसका भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। Ctrl+Z से इसको ठीक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वर्ड आर्ट का। यहाँ से आप टेक्स्ट को, कोई सा भी टेक्स्ट हो उसको वर्ड आर्ट के ज़रिए आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड पे वर्ड आर्ट अप्लाई किया, उसका साइज़ मैं डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। आप जो फर्स्ट लेटर है असाइनमेंट का उसे कैपिटल कर सकते हैं, इस फॉर्म में वो कैपिटल हो जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स वगैरह में। उसके बाद ऑप्शन है सिग्नेचर का। सिग्नेचर पे आप क्लिक करें। सिग्नेचर का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, यहाँ पे आप क्लिक करता हूँ। अब दोबारा से सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं, यहाँ से अब हो जाएगा ओपन। सिग्नेचर, ऐड अ सिग्नेचर पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर या ऐड सिग्नेचर सेंटेंस, इन दोनों में से एक पर क्लिक करें और सिग्नेचर जो है वो अपना ऐड कर दें। जैसे मैं लिख देता हूँ ज़ीशान, जो भी आपका नाम है वो लिख दें और नीचे लिखें कि आप सिग्नेचर के ऊपर हेडिंग क्या देना चाहते हैं, जैसे CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर। नीचे आपका साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे देखें आपका साइन आ गया है। नीचे ओनर लिखा हुआ है, ऊपर ज़ीशान और साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में आए और यहाँ पे डेट एंड टाइम है। आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट या टाइम एंटर करना चाहते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे मौजूद हैं जिस डिज़ाइन में आप एंटर करना चाहें। जैसे संडे मई 16 और 2021 ये डेट आ चुकी है। यहाँ पे दोबारा से डेट एंटर करता हूँ नीचे। यहाँ पे इस फॉर्मेट में एंटर करना चाहूँ, ओके करता हूँ और ये देखिए मई 21 जो डेट है वो एंटर हो चुकी है। आप कहीं पे भी डेट एंटर करना चाहें आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें मैं एक और तरह से डेट एंटर करता हूँ, टाइम भी एंटर कर सकता हूँ। टाइम एंटर किया। अच्छा, इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।